अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर हमको मेडिसिन में नहीं जाना 12th साइंस के बाद, हमको इंजीनियरिंग में नहीं जाना, तो बच्चे क्या करेंगे? तो ये बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जोलॉजी में, मैथ्स में। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं फिजिक्स में तो आप न्यूक्लियर साइंस साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप स्पेस इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं, आप एस्ट्रोफिजिक्स में जा सकते हैं, आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 साल का ग्रेजुएशन करना होगा फिजिक्स में, और आप आगे बढ़ेंगे, एमएससी करेंगे या फिर आप उसमें पीएचडी करेंगे, और तब आप फिजिक्स से ग्रेजुएट करके जा सकते हैं। जितने लोग स्पेस पे जाते हैं ये सारे फिजिक्स से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडीज होते हैं, इस बात को याद रखिए। बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया लेवल पे, जिसे हम कहते हैं TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है फिजिक्स से एमएससी करने की, पीएचडी करने की और रिसर्च करने की। आपको रिसर्च फेलोशिप मिलती है और इसी के थ्रू आप नासा वगैरह में जाते हैं, इसी के थ्रू आप इसरो में जाते हैं, इसरो में। इसी की तरह से होमी भाभा इंस्टीट्यूट जो मैंने आपको बताया, वो भी आपको फिजिक्स से बीएससी एमएससी करा के ले जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स की तरफ और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की तरफ या रॉकेट साइंस की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो ये फिजिक्स से करियर है। ग्रेजुएशन विद केमिस्ट्री आप करते हो तो आप परफ्यूम एंड सेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप बीटेक करते हैं बाद में, आप बी फार्मा करें या आप एम फार्मा करें, आप डेयरी केमिस्ट्री में जाए, आप फूड टेक्नोलॉजी में जाए, आप रिसर्च में जाए, मेडिसिनल रिसर्च में जाए, तो ये भी करियर आपके लिए अच्छा है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं वेबसाइट इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारे कोर्सेस होते हैं जो आपको 12th के बाद 4 साल का बीटेक देते हैं, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग है, डाई स्टफ टेक्नोलॉजी है, फाइबर एंड टेक्सटाइल प्रोसेसिंग है, ऑयल्स ऑलियोकेमिकल्स है, फूड इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल साइंसेस है, पॉलीमर इंजीनियरिंग एंड सरफेस कोटिंग इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, जर्नल इंजीनियरिंग है। तो ये महाराष्ट्र का बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि पुराना यूडीसीटी था, अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया है। और आपको 12th के बाद या तो जेई के थ्रू जाइए या तो एमएचसीटी के थ्रू जाइए, आपको केमिकल टेक्नोलॉजी में या तो बीएससी केमिस्ट्री के बाद आपको ऑप्शन देता है करियर बनाने का। अगर आप बॉटनी से ग्रेजुएट करते हैं तो बॉटनी एक प्लांट साइंस है, जिसके बाद एग्रीकल्चर में जाया जाता है, क्रॉप टेक्नोलॉजी में जाया जाता है, पेस्टिसाइड्स में करियर बनाया जाता है। फ्लोरिकल्चर बहुत बड़ी साइंस है, हमारे यहाँ के मुंबई के और इंडिया के फ्लावर आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट होते हैं। बोनसाई एक जापानीज टेक्नोलॉजी है, जिसमें बड़े बड़े पौधों को छोटे छोटे गमलों में उगाया जाता है। एक एक प्लांट 5,000 से लेके 50,000 और 5 लाख तक की उसकी कीमत होती है। प्लांट नर्सरी इज अ वेरी फैंटास्टिक करियर। मेडिसिनल क्रॉप मैनेजमेंट बहुत अच्छा करियर है। टिश्यू कल्चर इज अ वेरी गुड करियर इन बॉटनी, तो ये बॉटनी से आप करियर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन करें जोलॉजी से, तो जोलॉजी में आप फिशरी साइंसेस, मरीन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेस, एंटामोलॉजी, फॉरेस्ट्री वगैरह में करियर कर सकते हैं। फिशरी साइंसेस पे बहुत बड़ा स्कोप है, जो पूरा बेल्ट है मुंबई से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, ये केरला वगैरह का और पूरा बेल्ट है, ये पूरा फिशरी साइंस का बेल्ट है और बहुत बड़ा बिजनेस है फिशरी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। फिश पैथोलॉजी एक बहुत स्कोप वाली साइंस है। ओशनोग्राफी, इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा में है, इसमें बहुत अच्छा करियर है साइंस के लिए। अगर आप मैथ से ग्रेजुएट करते हैं तो आप स्टैट्स में जा सकते हैं, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन ले सकते हैं, आप बीटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या ट्रेड मैनेजमेंट में बच्चे जाते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में आप बैचलर ऑफ स्टैट्स कर सकते हैं, ऑनर्स, मास्टर ऑफ स्टैट्स कर सकते हैं, मास्टर इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, एमटेक इन क्वालिटी रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये सब आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा साइंस है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे दुनिया के जॉब ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद आप एमपीएससी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई कर सकते हैं एज ए इंजीनियर, एज ए लेक्चरर, एज इन वाटर डिपार्टमेंट, इन सिविल डिपार्टमेंट। तो आप अगर कंसर्न इंजीनियर है और अगर वैकेंसी आती है तो आप एमपीएससी के थ्रू जा सकते हैं। यूपीएससी में आप अप्लाई करके सिविल सर्विसेज में करियर बना सकते हैं। कुछ बच्चे होम साइंस में करियर बनाते हैं। होम साइंस भी एक तरीके का साइंस है, जिसमें कुकरी इज अ बिग साइंस, जो आप होटल मैनेजमेंट के थ्रू जाते हैं,
डाइटिशियन जो बीए या एमएस या एमएससी या एमए डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स होता है, कॉस्मेटिक्स है, हेयर डिजाइनिंग है, फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, इसमें कोर्स होता है डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बहुत इसकी डिमांड है, बहुत अच्छा करियर है। इसमें अक्सर डॉक्टर या बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करने के बाद भी लोग फिटनेस इंस्ट्रक्टर बनते हैं। हर्बल थेरेपी बहुत अच्छा करियर है। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो मैंने इसके पहले भी बात की, यूपीएससी, एमपीएससी, इंश्योरेंस, जीमैट, टॉफेल। आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए भी आप टॉफेल दे सकते हैं, आईएलटीएस दे सकते हैं। आप इंजीनियरिंग के बाद अक्सर लोग एमबीए करते हैं जो सीटी या कैट देते हैं या सीबीआई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। तो ये सारे करियर है जो आपके लिए बहुत ही उम्दा है और इनको सिलेक्ट करके, इनको चूज करके आप अपने लिए एक बेहतरीन करियर की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।